ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल यानी बुधवार को क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज का कि आज की मार्केट में क्या रहा। तो आज की मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई। मार्केट इस जोन के इस लेवल पे ओपन हुआ और उसके बाद पॉजिटिव प्राइजेक्शन बना, अपर लेवल को टेस्ट किया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकला, लोअर लेवल पे आया, लोअर लेवल से फिर से हल्का सा बुलिश एक्शन करते हुए ये इस रेजिस्टेंस के पास आके इसने क्लोजिंग दी। तो बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन के हिसाब से ये मूव था। कल हमने इस मूव के बारे में डायरेक्ट एग्जैक्ट इसी रूप में चर्चा की थी, गैप अप ओपनिंग जब हो तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सबने इस प्लानिंग का फ़ायदा उठाया होगा। चलिए अब बात करते हैं कल के लिए हमारे पास क्या मूवमेंट रह सकती है। तो आप सभी के सामने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जोन ड्रॉ हैं। ये जोन आप सभी ने ड्रॉ किया होगा, ठीक है। तो इस जोन को आप एक्सटेंड कर लेंगे, थोड़ा सा इस जोन को थोड़ा आगे आप बढ़ा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जोन को पिछले कई दिनों से मार्केट बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी मार्केट यहाँ पे खड़ा है, हो सकता है कि ब्रेक डाउन हो। इंट्राडे के हिसाब से लग रहा है कि ये ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन वन डे के हिसाब से आपको ये ग्रीन लाइन अगर याद हो तो ये हमने वन डे के चार्ट पे बनाई थी। इसके नीचे एक रेड लाइन भी है। तो इस जोन का ब्रेकआउट इसने किया है। ब्रेकआउट करने के बाद इसको रीटेस्ट किया, ठीक, और फिर ऊपर निकला है, फिर ऊपर निकलता ही जा रहा है, ठीक है। तो वन डे के हिसाब से बुलिश और इंट्राडे के हिसाब से बियरिश सेंटीमेंट अभी बना हुआ है। तो अब बात करते हैं कल के लिए। लेवल्स आप सभी ने ड्रॉ कर लिए होंगे। तो म्यूटेड ओपनिंग अगर हो कल तो आपको पिछली 3 कैंडल्स का हाई लो मार्क करके रखना है। इसके अपसाइड निकले या तो ये ट्रेंड लाइन या 17,800 का टारगेट मिल सकता है। नीचे निकले ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो तो 17,650 या फिर 17,600 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट पिछले कई दिनों से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आप बड़ा टारगेट भी या तो यहाँ तक का टारगेट भी आप इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग की बात करें, इस ट्रेंड लाइन के आसपास या 17,800 के आसपास गैप अप ओपनिंग हो, नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, छोटा टारगेट 17,750 का रखेंगे या फिर गैप फिल होने तक का टारगेट भी आप रख सकते हैं। लेकिन आप 17,750 के आसपास या फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास बुक कर ले। मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीचे निकलेगा, लेकिन उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कई बार गैप फिल किए बिना भी मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है, जैसा कि आज देखिए, आज मार्केट ने ये गैप फिल नहीं किया और बिना फिल किए ऊपर निकल गया है, ठीक है। तो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन बीच में मिलेगी तो यहाँ से दोबारा से एक रिकवरी हमें देखने को मिले, तो आप यहाँ तक का टारगेट बुक करें। पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने पे आपको इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करना है। उसके बाद से फिर आपका इस ट्रेंड लाइन तक का ही टारगेट रहेगा। हो सकता है कि ये ऊपर भी निकले, लेकिन आप इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट लेके जाएंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो आपको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यहाँ तक बुक करें, उसके बाद ऊपर निकलने दें। फिर इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट तोड़ता है, जो कि 17,700 890 के आसपास है, उसके बाद से फिर 925 तक का आपका टारगेट रह सकता है। उसके ऊपर निकलने में फिर 1800 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। गैप डाउन की बात करें, गैप डाउन ओपनिंग हो इस 50 EMA के आसपास या फिर सपोर्ट के आसपास, एक बार को ऊपर निकले मार्केट गैप फिल करने के उसमें, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है मार्केट, ठीक है, पहली चीज़ कि आपको यहाँ से ऊपर जाते हुए आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इस लेवल पे ध्यान देना है कि अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकलता है या फिर यहाँ से पॉजिटिव एक्शन प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकलता है। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए तो वही 17,800 का टारगेट, यहाँ से नीचे निकले 17,650, 600, 550 या 525 तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि इसकी रिजेक्शन, इस ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन हमें एक बड़ा टारगेट नीचे की साइड दे सकती है। ये पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर डायरेक्ट ही नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए, यहाँ पे ओपनिंग हो या फिर सपोर्ट के आसपास और डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए, तो फिर आप छोटे टारगेट बुक करेंगे 50-50 पॉइंट के, ठीक। उसके बाद आप अपसाइड एक रिकवरी भी प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि गैप फिल करने की एक मोमेंटम, गैप फिल करने का जो मार्केट का एक मूड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। और कई दिनों से मार्केट एक बुलिश व्यू में बना हुआ है, तो हो सकता है गैप फिल करने के ऊपर जाए और एक हमें अच्छी बुल रैली भी दे दे। ये हमने बात कर ली निफ्टी की। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज बहुत ही अच्छी हमारी ट्रेड रही, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही हमने
कॉल साइड की पोजीशन बना ली थी, ठीक है। और कॉल साइड की पोजीशन हमने बनाई और हमने एक बहुत ही अच्छी ट्रेड प्लान की, लगभग 190 पॉइंट की रैली हमने कैप्चर की। हो सकता था और करते, लेकिन जब ये रेड कैंडल बनी तो उस टाइम हमारा ट्रेलिंग एसएल जो था वो हिट हुआ, तो हमने एग्जिट कर लिया। इसके बाद भी रैली हमें देखने को मिली, लेकिन हम उसके पीछे नहीं गए और हमने अच्छा प्रॉफिट जो बुक किया उसे हम लेके आराम से घर में गए और हमने मज़ा किया। बहुत 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 मज़ा आया आज की मार्केट में, है ना। अगर आप भी इस तरह की ट्रेड चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड योगी के नाम से हमारा टेलीग्राम है। और हम देखिए, हम दिन भर में 50-60 पेपर ट्रेड प्लान नहीं करते हैं, हम एक ट्रेड प्लान करते हैं, अपना डिसिप्लिन बनाते हैं। 1 से 2 ट्रेड मैक्सिमम होती है हमारी। बहुत अच्छी मार्केट हो, बहुत अच्छा ट्रेंड हो तो 3 ट्रेड, इससे ज़्यादा हम ट्रेड प्लान नहीं करते हैं। और इससे होता क्या है, देखो दोस्तों, अगर एक बार मार्केट में आपको डिसिप्लिन आ गया ना, अगर आप मार्केट में डिसिप्लिन के साथ काम करते हो, कॉन्टिन्यूटी के साथ काम करते हो एक डिसिप्लिन को लेके, तो फिर आप मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव कर पाओगे। अगर ऐसा है कि आए भैया आए, इधर रेड कैंडल बनी पुट साइड चले गए, ग्रीन कैंडल बनी कॉल साइड चले गए, दिन भर में 50 ट्रेड कर रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है। आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, प्रीमियम डिके दे रहे हो, ठीक है, लॉस कर करके बड़े प्लेयर्स का फ़ायदा करा रहे हो, तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो या क्या कर रहे हो। ट्रेडिंग का मतलब है आओ मार्केट में आओ, प्रॉपर प्राइस एक्शन के हिसाब से अपना एक सेटअप हो, सेटअप के हिसाब से एक या 2 ट्रेड प्लान करो, उसके बाद से फिर उसमें प्रॉफिट लॉस बुक करो और फिर आप मार्केट को टाटा बाय बाय करो। क्योंकि प्रॉफिट अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि हम पैसे घर लेके जाए। ज़रूरी है प्रॉफिट कमाओ, उसके बाद से प्रॉफिट को वापस दे के चले जाओ, ठीक है। तो देखिए उसके बाद यहाँ से ये जो मूवमेंट मिली, इस मूवमेंट के बाद से मार्केट ने किया क्या है। इस मूवमेंट के बाद मार्केट ने एक भी सही ट्रेड नहीं दी है, बिल्कुल भी नहीं दी है ना। तो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिख रही होंगी, लेकिन इसका कोई बेस, सभी कैंडल्स बेसलेस है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि अब ये हम मार्क करके चले, इसका ब्रेक डाउन मार्क करें, ब्रेक डाउन हुआ, फेल हुआ, अपसाइड निकल गया, ठीक है। उसके बाद से फिर इस लेवल का ब्रेक डाउन हुआ, फिर इसके भी ऊपर निकल गया, फिर ऊपर यहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर चलता रहा। तो कोई ट्रेड अच्छी उसके बाद बनी भी नहीं है जिसमें हम लंबा टारगेट प्लान कर सके। स्कैल्पिंग करने वाले तो भैया आप लोग हैं ही, तो आपके लिए फिर सलामी है, 21 तोपों की सलामी है स्कैल्पिंग वालों के लिए तो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम आज के लिए कि हमारे पास, कल के लिए हमारे पास कौन कौन से लेवल, टारगेट और कैसे हम प्लान करके चल सकते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लें कि आज की ट्रेड का लॉजिक क्या था। आज की ट्रेड का लॉजिक था, हमने कल ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, और ये हमारा बेस था। हमने कहा था इसके ब्रेकआउट के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। इसके ब्रेकआउट पे पहला टारगेट ये रहेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर निकलती है तो फिर हमारा टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का रह सकता है, या फिर यहाँ तक का 41,500 के आसपास तक का हमारा टारगेट हम प्लान करके चले थे। लेकिन मार्केट वहाँ तक नहीं निकला, लेकिन जब यहाँ से ऊपर की साइड, यहाँ से रिजेक्शन लेके अपर साइड निकलने लगा मार्केट, तो फिर हमने कॉल साइड पोजीशन बना ली और उस कॉल साइड पोजीशन को हमने कंटिन्यू रखा और हमने 190 पॉइंट का टारगेट बुक किया। वैसे तो बहुत बड़े टारगेट वो पहुँचा, लगभग 400 के आसपास इसमें हमें टारगेट मिला था, लेकिन हमने उसे ना बुक करते हुए हमने केवल और केवल 190 पॉइंट की रैली कैप्चर की। हाँ, तो अब बात करते हैं हमारे पास कल के लिए कौन कौन से लेवल्स और रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आते हैं। तो कल के लिए आपके पास सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो निकल के आएगी वो 40,490 के लेवल की निकल के आती है। उसके बाद इस लेवल को भी आप मार्क करके रखेंगे, जो आज की क्लोजिंग है 41,385 की, इस लेवल को भी मार्क करके रखना जरूरी है। और इस लेवल को अगर आप मार्क करते हैं तो फिर आपके पास एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन के आता है, ठीक है। आप कल इसके ब्रेकआउट, म्यूटेड ओपनिंग होने पे इसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड प्लान करेंगे। पहला टारगेट 41,500, दूसरा टारगेट 41,578 यानी 41,600 तक का आप लेके चल सकते हैं। ब्रेकडाउन पे आपका टारगेट पहला ये सपोर्ट, दूसरा ये सपोर्ट, ठीक है। पहला आपके पास आ जाता है 41,250 के आसपास का, दूसरा 41,190, ठीक। उसके बाद से फिर यहाँ से एक हमें बुल रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हमें 40,900 या 40,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे
ये जो दो छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं आज के दिन बनी हैं, इसको आप टेम्परेरी ड्रॉ करके रखेंगे, ठीक है, लेकिन ड्रॉ जरूर करके रखेंगे। आप ये मत सोचिए कि चार्ट बहुत गंदा दिख रहा है, चार्ट में इतनी किचपिच है, कैसे बार आदमी काम करे। देखिए चार्ट पे लेवल्स आपको या तो ऐसा करें आप, या तो रुक जाइए मैं दिखाता हूँ, या तो आप इसको हाइड कर दें, ठीक है। हाइड क्या करेंगे, तो हाइड आप मान लीजिए कि ड्राइंग आपने हाइड कर दी, ठीक है। अब आप मार्केट को, अगर आप ऐसे मार्केट को समझ सकते हैं, चार्ट एकदम क्लीन एंड क्लियर दिखेगा, तो फिर आप बहुत अच्छे हैं, मार्केट में ट्रेड बढ़िया प्लान कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट को कभी भी ऐसे नहीं देखना चाहिए। व्यू हमारा क्लियर होना चाहिए कि मार्केट जा कहाँ रही है, लेकिन जो लाइंस हैं, जो ड्राइंग्स हैं, वो हमें एकदम ड्रॉ करके रखनी चाहिए। पूछिए क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आप लाइन सही से ड्रॉ करके नहीं रखेंगे तो फिर आप ट्रेड को प्लान कैसे करेंगे, आपके पास टारगेट कैसे निकल के आएगा, स्टॉप लॉस कैसे निकल के आएगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना आप सभी को ज़रूरी है, और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स को तो एकदम ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई और इसके बाद बेस नहीं है कि हम किस हिसाब से अपना टारगेट प्लान करें, ठीक है। तो आप सभी भी ऐसा ना सोचें कि चार्ट गंदा दिख रहा है तो आप ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, आप ट्रेड अच्छे से नहीं कर पाएंगे। चार्ट में जितने आप लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं कीजिए, लेकिन आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कि यहाँ से मान लीजिए कि इसको ब्रेकआउट किया तो मेरा टारगेट ये है, इसको ब्रेकआउट किया तो मेरा टारगेट ये है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हमारे पास हमारा जो रिस्क होता है वो मैनेज होता रहता है। मान लीजिए यहाँ से निकला, ये टेम्परेरी रेजिस्टेंस मान के चलते हैं, ठीक है, इसे भी टेम्परेरी, यहाँ से निकलेगा तो मैं यहाँ पे 50% बुक कर लूँगा, फिर यहाँ से निकला तो फिर यहाँ पे पहुँचा तो मैं 90% बुक कर लूँगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो फिर मैं 10% और बुक कर लूँगा, 10% यहाँ बुक कर लूँगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से अपोजिट निकलने लगता है तो फिर ये मेरा एसएल हो गया, ट्रेल एसएल हो गया, फिर मैं यहाँ पे जो रिमेनिंग 10% थे वो बुक कर लूँगा। ओवरऑल में क्या रहूँगा, प्रॉफिट में। लेवल्स का फ़ायदा ये होता है, रिस्क मैनेजमेंट का फ़ायदा ये होता है। आज मैंने टेलीग्राम पे दोस्तों के साथ कहा भी, जिसको रिस्क मैनेजमेंट आता है वो बैंक निफ्टी में कभी लॉस में नहीं रह सकता, क्योंकि बैंक निफ्टी में रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा टूल है। और रिस्क मैनेजमेंट प्लस मनी मैनेजमेंट प्लस डिसिप्लिन, ये तीन चीज़ें हैं। तो रिस्क जब आप मैनेज करते हो तो मनी ऑटोमेटिक मैनेज हो जाती है, और डिसिप्लिन आपको लेके आना पड़ेगा अपने अंदर, ठीक है। चलिए फिलॉसफी ज़्यादा हो गई है, बात करते हैं लेवल्स की, ठीक है। अब नीचे की साइड बात करें तो हमारे पास 40,900 का एक लेवल है जो सपोर्ट है, 40,800 का लेवल भी एक सपोर्ट है, 40,770 का भी लेवल सपोर्ट है, और 40,690 का लेवल भी एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस आप सभी के सामने है ही, 40,690, 41,800 ठीक है, और 41,578, ठीक। आप इस जोन को एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। आज तो इस जोन के पास मार्केट पहुंचा नहीं, लेकिन इस जोन को आप एक्सटेंड करके चलेंगे कि बाय द वे अगर टच करता है तो फिर हम इसके लिए तैयार रहें, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन थी जो हमने कल के लेवल पे ड्रॉ की थी, देखिए उसको कितना बढ़िया मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। इसको भी हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक। अब देखते हैं कल मार्केट कैसे मूवमेंट दे सकता है। म्यूटेड ओपनिंग का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये असेंडिंग ट्रायंगल के बेस पे आप इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर आप ट्रेड अपनी प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। गैप अप ओपनिंग की बात करते हैं। गैप अप ओपनिंग 41,500 के आसपास में हो जाए, यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बने तो फिर आपको तुरंत ट्रेड प्लान नहीं करनी है, आपको इस ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट को टूटने का वेट करना है। वो ये सपोर्ट हो चुका होगा, अगर ये सपोर्ट टूटती है तो आपका टारगेट डायरेक्ट इस रेजिस्टेंस के पास होगा जो कि 41,210 का है। यहाँ से नीचे निकलता है तो आपका नॉर्मल टारगेट 41,190, ठीक। उसके बाद से नीचे निकलेगा, लेकिन आप ट्रेड से यहाँ पे एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि ये जोन जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ से एक बार को हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ये जोन टूटता है तो आप दोबारा से एंट्री करके अपने टारगेट 40,900 तक का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से डायरेक्टली पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन जाए तो आपका टारगेट 41,600 फिर 41,650 तक का रह सकता है। 41,650 से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो की बात करें, गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन बने, आपका पहला टारगेट 41,385 आज का हाई, ठीक है, या आज की क्लोजिंग मान के चले। नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे आपको
कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी है गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में, जब तक कि ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन ना करे। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पे आपको एंट्री करनी है गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में, और आपका टारगेट फिर 40,900 या 40,800 तक का रह सकता है। तीनों सिनेरियो की हमने बात कर ली है। अब चलेंगे हम फिन निफ्टी पे। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और बहुत ही बुरी एक्सपायरी कहे इसको, है ना। आज बहुत से लोग फिन निफ्टी में लॉस में रहे होंगे, क्योंकि फिन निफ्टी में क्लियर व्यू नहीं था। सुबह एक क्लियर व्यू आया था बैंक निफ्टी के साथ एक कॉल साइड का, ठीक है, लेकिन आज प्रीमियम डीके के कारण कोई बहुत बड़े टारगेट्स प्लान जिसने कर लिए हों बहुत बढ़िया, लेकिन बड़े टारगेट्स मिल नहीं पाए होंगे। टारगेट ऑब्वियस था, हमने कल भी बात की थी, इस रेजिस्टेंस के टूटने पे हम 18,600 तक का टारगेट लेके चलेंगे। 18,600 तक का टारगेट मिला, लेकिन कैसे मिला ये भी एक बात है, सोचने वाली है। बीच में ये 1 आवर पे ये एक रेजिस्टेंस थी छोटी सी, इसको बहुत ही अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और ऊपर गया, लेकिन इतनी मशक्क़तों से गया कि प्रीमियम डीके में हमारे जैसे रिटेल प्लेयर्स का सारा पैसा चला जाता है, तो हम उतने बड़े टारगेट प्लान करके नहीं चल पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कल देखेंगे इसको, लेकिन अभी कल के लिए सिनेरियो डिस्कस कर लें। आपके सामने रेजिस्टेंस, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस और ये एक सपोर्ट 2 आपके सामने है, आप इनको अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लें, ठीक है। इस सपोर्ट को आप एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये सपोर्ट हमें आने वाले दिनों में काम में आने वाली है। ये जो रेड लाइन थी इसे आप ग्रीन कर देंगे, ठीक है, ये एक हमारे पास अब सपोर्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं सिनेरियोज़ की। म्यूटेड ओपनिंग हो, एग्जैक्टली वही पैटर्न है, ये देखिए असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। इसके ब्रेकआउट पे आप कैसे प्लान करेंगे? ब्रेकआउट पे आपके सामने इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद आप ट्रेड प्लान करेंगे, आपका टारगेट 18,740 तक का रह सकता है। ब्रेक डाउन के सिनेरियो में आपको इस ट्रेंड, ये जो लाइन है 18,600 18,561 की, इसके ब्रेक होने पे आपका टारगेट रहेगा इस ट्रेंड लाइन का, ठीक। और इस ट्रेंड लाइन के बाद आप एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि फिर ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट फिर मार्केट को ऊपर की साइड धक्का दे सकती है और दोबारा से ये ऊपर निकल सकता है यहाँ तक या फिर यहाँ तक। तो आप म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में ऐसे अपने टारगेट प्लान कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग इस लेवल के आसपास में हो जाए, नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, तो आप इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट प्लान कर चलेंगे। सो इसको आप एक्सटेंड कर लेंगे, कर ही देते हैं, ये मैं कर देता हूँ, इसे थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं इसे आगे तक। ये हमने इसे एक्सटेंड कर दिया और ये इसे भी एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा क्लियर व्यू रहेगा। तो हम गैप अप ओपनिंग में नेगेटिव प्राइस एक्शन की बात कर रहे थे। गैप अप ओपनिंग हो, ठीक है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, या फिर टारगेट आप प्लान ही ना करें, इस ट्रेंड लाइन के टूटने पे अपना टारगेट प्लान करें यहाँ तक का, ठीक है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे आपको यहाँ तक का टारगेट प्लान करके चलना है। गैप डाउन ओपनिंग की बात करें, गैप डाउन ओपनिंग 50 EMA के आसपास या फिर सपोर्ट के आसपास में हो जाए, तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने पे आपका इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे आपको कोई एंट्री नहीं करनी है जब तक कि ये पूरा जोन ना ब्रेक हो। इस जोन के ब्रेक होने के बाद, क्लोजिंग मिलने के बाद आपका टारगेट रहेगा इस लेवल तक का, 18,370 80 के लेवल तक का, ठीक है। उसके बाद से आप इसमें से एग्जिट कर जाएंगे और सेफली अपने पैसे को अपने घर लेके जाएंगे। देखिए इसमें भी तीनों सिनेरियो की हमने बात कर ली है। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।